अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर, ट्रेडर, इन्वेस्टर। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज हम लोग एवेंशियल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसका सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें एवीएन को कब बाय करना चाहिए, इसकी कंपनी प्रोफाइल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में इसकी कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है और इसकी प्रॉफिट टेकिंग कब करनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर स्टॉक करंट मार्केट पोजीशन। 21 जनवरी 2022 को इस स्टॉक ने 106 रुपये 76 पैसे पे क्लोजिंग दी थी, जबकि इसने वॉल्यूम 6.3 मिलियन का जनरेट किया। और अगर इसके 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए तो 52 वीक्स रेंज में इसका लोएस्ट पॉइंट 69.00 रहा, जबकि हाईएस्ट 145.40 रहा। और अगर इसकी डे रेंज की बात की जाए तो 21 जनवरी 2022 को इसका लोएस्ट पॉइंट डे रेंज का 103.51 और हाईएस्ट पॉइंट डे रेंज का 108.99 रहा, जबकि इसकी डे क्लोजिंग 106 रुपये 76 पैसे की थी। और अगर डाटा पोर्टल के वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो वॉल्यूम लीडर वाइज एवीएन छठे नंबर पे फॉल कर रहा था, जो कि 6.3 मिलियन वॉल्यूम से। इट्स मीन एवीएन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है और इसका बेनिफिट ये है कि आपकी बाइंग और सेलिंग इजीली आप किसी भी वॉल्यूम की इन अ डे पर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसका वॉल्यूम 5 to 10 मिलियन यानी 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान डेली बेसिस पर रहता है। अब हम कंपनी के प्रोफाइल की तरफ मूव करते हैं। इक्विटी प्रोफाइल में अगर आप देखें तो इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स आपके पास आ रहे हैं, इस कंपनी ने 256 मिलियन के टोटल शेयर्स इशू किए हैं, जिनमें से फ्री फ्लोटिंग शेयर्स 106 मिलियन के हैं। और परसेंटेज अगर देखी जाए फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की तो वो 41.46% बनते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करंटली इसके जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो 41.46% ऑफ टोटल शेयर्स हैं और बाकी के शेयर्स कंपनी ने खुद से होल्ड किए हुए हैं। और अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 27 बिलियन रुपीस का बनता है। मार्केट कैप क्या होता है? ये एब्रीवेशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लोग ये चीज देखते हैं पीएसएक्स में इस शेयर की कितनी वर्थ है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। कंट्रीब्यूशन वाइज ये 27 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आप इसके इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन को देखें तो इंडेक्स वाइज ये ऑल शेयर्स में फॉल करता है और करंटली ये लास्ट वर्किंग डे जो कि जनवरी 21 2022 था, ये छठे नंबर पे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड शेयर रहा। अब हम शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इसकी अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। अगर एवीएन की अर्निंग पर शेयर की बात की जाए 2017 में एवीएन की अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 50 पैसे थी, जबकि 2018 में 4 रुपये 24 पैसे और 2019 में 3 रुपये 1 पैसा थी। और 2020 में इसकी अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 18 पैसे। जबकि अगर आखिरी 4 क्वार्टर की बात की जाए तो आखिरी 4 क्वार्टर में एवीएन की अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 80 पैसा रही। अगर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखी जाए तो ग्राफिकली ये हमने इसकी अर्निंग पर शेयर और ईयर्स को ले लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2017 की हमारी अर्निंग जो भी हमने डिस्कस की है 3 रुपये 50 पैसे, 2018 में 4 रुपये 24 पैसे, 2019 में 3 रुपये 1 पैसा, 2020 में 3 रुपये 18 पैसे और आखिरी 4 क्वार्टर में 3 रुपये 80 पैसे रही। और अगर ऑन एवरेज आप देखें तो ये सबकी ऑन एवरेज 3 रुपये प्लस इसकी अर्निंग पर शेयर रही। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस में मजीद आगे बढ़ते हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो को देख लेते हैं, जो कि इसकी फाइनेंशियल लीवरेज को ब्रीफ करेगा। इसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 पर, जिसमें इसकी टोटल इक्विटी 5.6 बिलियन की है, जबकि 34 मिलियन के इसके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और 1.1 बिलियन की इसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज थी। जो कि आप देख सकते हैं कि टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 5.6 बिलियन की, जबकि इसकी लायबिलिटीज 1.2 बिलियन की हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को ऐड किया गया है। और इसके टोटल एसेट 6.8 बिलियन के हैं। और अगर इसको देखा जाए तो ये 82% शेयर होल्डर इक्विटी है, जबकि 18% इसकी लायबिलिटीज हैं, जो कि डेट रेशो 4.5 जो कि बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। और अगर इसके पे आउट की बात की जाए तो आप पे आउट में देख सकते हैं 2019 में इस कंपनी ने जो पे आउट दिया वो बोनस की शेप में दिया था, जो कि 40% है, जबकि 2020 में इसका पे आउट 10% और 2021 में इसका पे आउट 20% रहा। जबकि 2021 में इसने पे आउट अपना बोनस और डिविडेंड दोनों की शेप में दिया। डिविडेंड की शेप में ये 10% था। इट्स मीन कि 10% ऑफ द टोटल शेयर इन्होंने हार्ड कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, जबकि 20% पे आउट की शेप में इन्होंने दिया। इट्स मीन अगर आपके पास 2018 एंड पे 100 शेयर था तो वो बढ़ के 2019 में 140 शेयर्स हो गए और 2020 में 154 शेयर, जबकि 2021 में 184 शेयर्स ये बनते हैं। तो इट्स मीन अगर 2018 में आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 2021 में आपके वही 100 शेयर्स की वर्थ 184 शेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। इट्स मीन जो आपका बोनस पे आउट है वो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहता है। अब हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं, उसका हाई एंड लो रेट को चेक कर लेते हैं।
अभी हमारे पास एवियंसियन कंपनी का हाई एंड लो ग्राफ आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इसका हाई 145.40 और लोएस्ट 69 रहा है। और अगर आप इसे लास्ट 30 डेज पे देखें तो आखिरी 30 दिन में हमारे पास 110.20 इसका हाईएस्ट रहा, जबकि लोएस्ट 88.80 रहा। इट्स मीन के सिर्फ 30 दिन के अंदर ये शेयर तकरीबन 22 रुपए अपसाइड की तरफ मूव किया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब हम इसके हिस्टोरिकल डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। ये मैंने इसके पिछले एक साल का ग्राफ ड्रॉ किया है और इसमें मैंने RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ही बेस बनाया है। और इस वक्त करंटली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस शेयर का 53.23 पे है, जबकि इसका शेयर की प्राइस 106 रुपये और 76 पैसे पे करंटली ट्रेड हो रहा है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इसने जब मूव करना शुरू किया तो ये काफ़ी अपसाइड पे गया और सेम ट्रेंडिंग के साथ गया, और फिर ये डाउन साइड पे भी उसी ही ट्रेंड के साथ आया। और अगर आप देखें तो करंटली ये मूव अपवर्ड कर रहा है, जो कि बड़े एक्सपेक्टेड चांस है कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट जो इसका 44.90 है इसको टच करेगा, और ज्यादा एक्सपेक्टेड चांस है कि इससे भी आगे मूव करेगा। इससे आगे क्यों मूव करेगा उसको हम न्यूज सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये इसके मैंने डिफरेंट लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला लेवल जो आ रहा था वो 64 रुपीज़, सेकेंड 79, 91, 97, 113, 131 एंड 144 लेवल्स बन रहे हैं, जो इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। करंटली ये शेयर 106 रुपये पे है। इट्स मीन के जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो 113 है, और उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल 131 और अल्टीमेटली 144 इसका जो हाईएस्ट लेवल है उस तक जा सकता है, जो कि ट्रेंड वाइज अगर देखा जाए तो ये मूव अपवर्ड कर रहा है। और ये 144 से अबव क्यों जा सकता है इन ईयर 2022, उसकी रीजन मैंने न्यूज सेक्शन में डिटेल में भी डिस्कस की हुई है। अब हम इसके न्यूज और इन्फॉर्मेशन सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखें तो ये इसके क्लाइंट्स की लिस्ट आ रही है, जिसमें द पाम, नेस्ले, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, शेल, तकरीर, EMI कूल, स्लम्बर्जर, टोटल, कतर पेट्रोलियम इनके मेजर क्लाइंट्स हैं, और इनमें से आपने काफ़ी कंपनियों का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। और अगर कंपनी के ऑपरेशंस की बात की जाए तो ऑपरेशन वाइज ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है ऑटोमेशन सोल्यूशन, जो कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर, और जो इनका एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 कस्टमर सेगमेंट्स की तरफ है, जिसमें से कुछ एक ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे FMCG भी हम कहते हैं, पावर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की तरफ है। अब हम पहले इसकी सब्सिडीज और एसोसिएट कंपनीज को देख लेते हैं। तो AVN की जो सब्सिडीज कंपनी है उसमें 4 कंपनीज आती हैं, जिसमें एवेंसियन FZE, एवेंसियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल WLL, ऑक्टोपस डिजिटल, इनोवेशन ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग, और एसोसिएट कंपनीज में इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड आती है। इट्स मीन कि इसकी सब्सिडीज कंपनीज में इसका काफ़ी शेयर है, जिससे ये ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि वहाँ से प्रॉफिट जनरेटिंग भी कर रहे हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर इसकी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन को देखें तो ये काफ़ी जगहों से रिकॉग्नाइज है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये CSIA से भी सर्टिफाइड है, TUV नोवर्ट से सर्टिफाइड है, ISO 45001 2018 इससे सर्टिफाइड है, ISO 9001 2015 से सर्टिफाइड है, ISO 14001 2015 से सर्टिफाइड है, एचलीज FPAL से भी सर्टिफाइड है। ये इनकी सारी रिकॉग्नाइजेशंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं, और ये सब AVN की पहचान और इसके काम को तस्लीम करते हैं, और ये इन्होंने सर्टिफाइड ही नहीं किया हुआ है। AVN की मोस्ट रिसेंट न्यूज की बात की जाए तो ये जनवरी 4 किसकी न्यूज है, जिसमें AVN ग्रुप ऑफ कंपनीज सिक्योर्स अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ मेजर FMCG कॉर्पोरेट इन पाकिस्तान। FMCG अभी आप हमने डिस्कस किया, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। और अगर आप देखें डिटेल में तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एवियंसन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज सिक्योर्ड अ हाई वैल्यू 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कॉर्पोरेशंस इन पाकिस्तान। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एवियंसन ग्रुप ऑफ कंपनीज, डिजिटा आर्म, ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। और ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है। अगर इस न्यूज़ की बात की जाए तो ये न्यूज़ जनवरी 4 2022 की है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि द प्रोजेक्ट इज़ इन इट्स इनिशियल स्टेज। ये अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज़ 5 year, जो कि 5 साल तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट में एवियंसन लिमिटेड कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी ऑक्टोपस डिजिटल के साथ मिलके ये सेटअप कर रही है, जिसमें ये कंप्लीट सेटअप करेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा सेंटर
इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे और ये डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे फॉर FMCG कॉर्पोरेशन के लिए। और इनिशियली इसके ऊपर $1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। अब अगर हम सेकंड न्यूज की तरफ मूव करें तो एविएशन मेक्स हेडवे विद इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नाइजीरिया। इसमें एविएशन FZE कंपनी, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी में से एक कंपनी है, जो कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस की है, एविएशन FZE। इसकी एविएशन FZE आ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एविएशन लिमिटेड established in the Middle East has secured first contract via PE Engineering Limited in its partner in the West Africa nation of Nigeria। तो ये नाइजीरिया में जो अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर रही है एविएशन FZE, ये उसके बारे में डिटेल है कि ये PEEL के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रही है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एविएशन एंड PEEL became strategic partner in September 2019 to provide high-end oil and gas solutions in Nigeria। और ये नेक्स्ट लाइन द COE, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, inaugurated on अक्टूबर 29, 2021 with एविएशन एक्टिंग एज स्पॉन्सर एट द इवेंट। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो $1.1 मिलियन है, और जिसमें ये स्कोप ऑफ वर्क जो डिफाइन हुआ है इनका, वो ये नीचे डिटेल्स में आ रहा है। ये जो न्यूज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसे डिटेल में पढ़ के इस शेयर के फ्यूचर के बारे में मजीद बेहतर जान सकेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टोरस सिक्योरिटीज लिमिटेड की रिपोर्ट की तरफ। ये हमारे पास एक रिपोर्ट है जो कि टोरस सिक्योरिटी लिमिटेड की है, दिसंबर 8, 2021 को इशू हुई थी। और तब आप देखें तो इस शेयर की वैल्यू 92 रुपीज 62 पैसा थी, और आज इसकी वैल्यू 106 रुपीज 76 पैसा है। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने चीजें बताई वो ये थी कि एविएशन ग्रुप हैज पोस्टेड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग ऑफ $45 मिलियन एज ऑफ जनवरी 1, 2022 ऑन द बैक कंपनीज रोड टू 100 कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्लान टू अचीव $100 मिलियन रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2024। कि ये एक रोड मैप सेट कर रहे हैं जिसमें ये स्टार्टिंग विद द 45 मिलियन एंड एंड अप विद द 100 मिलियन करेंगे। और इसकी प्लानिंग, और अगर इसकी ये प्लानिंग आप देखें तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग विद द 45 मिलियन और 2021 के एंड पे ये 51 मिलियन एक्सपेक्टेड है, जबकि 2022 में ये 65 मिलियन, 2023 में 85 और 24 में 100 मिलियन, जो इनका ये एवियन रोड मैप टू 100 है, ये कंप्लीट करने के प्लान्स हैं। नेक्स्ट अगर आप इसके फ्यूचर प्लान्स को देखें, ये सऊदी अरब में भी ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं ताकि वहां पे भी जो लोकली ग्रुप है इंडस्ट्री और अदर देन इंडस्ट्री सब में कंट्रीब्यूट कर सकें। और जो अप्रोक्सीमेटली वर्थ इन प्रोजेक्ट्स की है वो 15 से 20 मिलियन US$ है, जो कि मेनली ये ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स में करेंगे। कंपनी हैज यूटिलाइज एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर विद वन ऑफ द टॉप 5 ग्रुप्स इन इजिप्ट एंड नाइजीरिया। और नाइजीरिया की अभी हमने न्यूज़ भी डिस्कस की, जिनमें ये इनके फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं जो कि ये अपने प्रोजेक्ट में कवर करेंगे 2022-23 के सेशन में। और अगर आप मजीद देखें तो कंपनी इज आल्सो प्लानिंग टू पेनिट्रेट इन फॉलोइंग नॉन ऑयल गैस सेक्टर्स। इसमें ये क्या इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कि जो पोर्ट्स के ऊपर CCTV या PAGA लगे हुए हैं उनको एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, जो कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और ये ऑक्टोपस डिजिटल, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड के लिए। अब हम एवियन की नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करें तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं अपने 6.4 बिलियन इंटरेस्ट फ्री रिसीवेबल्स इनटू इक्विटी, जो कि ये न्यूज जनवरी 6, 2022 की है, जिसमें कि ये अपने रिसीवेबल जिनकी वर्थ 2.6 बिलियन है, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी से रिसीवेबल्स थे, उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुकी है। और ये कन्वर्ट करेंगे अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री रिसीवेबल्स 1.7 बिलियन के हैं एविएशन FZE दुबई, और 475 मिलियन जो कि एविएशन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल WLL कतर है, 381 मिलियन जो कि इनोवेटिव ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन USA है। इन सब में ये अपने शेयर्स को मजीद बढ़ा रहे हैं, यानी इनका सब्सिडरी पे ऑलरेडी जो होल्ड था उसके साथ साथ ये इनके शेयर के भी होल्डिंग को ज़्यादा करते जा रहे हैं। AVN ने अपनी रिपोर्ट
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सबमिट की हुई है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जिनके एजेंडों में ये ऑलरेडी एविएशन FZE दुबई ने 100% होली ओन्ड सब्सिडी जो है उसके ये रिसीवेबल्स के 1.7 बिलियन के बन रहे हैं। जो रिसीवेबल्स थे इनको कन्वर्ट किया है इनटू इक्विटी, और एविएशन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल WLL कतर जो कि इनकी 49% होल्डिंग विद 100% कंट्रोलिंग राइट इन सब्सिडी है, उसके 477 मिलियन के जो रिसीवेबल थे उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इनोवेटिव ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग इनकॉर्पोरेशन USA जो कि 100% होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ एविएशन FZE है, जो कि ये आप देख सकते हैं FZE होली ओन्ड सब्सिडी है एविएशन लिमिटेड की। इट्स मीन कि ये इनडायरेक्टली एविएशन लिमिटेड ही दोनों को भी कंट्रोल कर रही है। इसके 381 मिलियन के जो इंटरेस्ट फ्री रिसीवेबल्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑर्डिनरी शेयर्स में। इट्स मीन अब इनकी शेयर होल्डिंग मजीद इन कंपनीज में बढ़ गई है, तो इन कंपनी से जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे एविएशन लिमिटेड जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे एवियन के सिंबल से काम कर रही है उस पे। और ये एक और रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ये इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड की रिपोर्ट है जो कि सितंबर 16 2021 की है। दिसंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है कि एवियन का शेयर मूव करके 232 रुपए पर शेयर प्राइस पे चला जाएगा। और ये इसकी मेजर वजह क्या है जो अभी हमने न्यूज में भी डिस्कस किया कि इनका अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ऑक्टोपस डिजिटल जिसे लीड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 1.1 मिलियन जो नाइजीरिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 29 2021 में। इनका एवियन रोड टू 100 मिलियन, इनके डिफरेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान्स जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस भी किए हैं। इनकी एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जिसमें इन्होंने अपने तमाम लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स को कन्वर्ट किया है इक्विटी में, ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी इसकी शेयर प्राइस को बूस्ट करने में जो कि एक्सपेक्टेड लग रहा है। इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक 232 रुपए पर शेयर एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2022 तक। अगर आप ग्राफ को भी देखें तो ग्राफ भी यही प्रेजेंट कर रहा है कि अब ये मूव अपवर्ड साइड जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये मूव अपवर्ड साइड जो जाएगा वो अपनी 144.90 को भी क्रॉस करेगा जो कि हमने न्यूज में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और बड़े अच्छे चांसेस हैं ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। मार्केट में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें जो कि लास्ट वर्किंग डे पे 6.3 मिलियन था और छठे नंबर पे फॉल कर रहा था इंडेक्स वॉल्यूम ट्रेड वाइज। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर काफी बेहतर होने वाला है। इन फ्यूचर ये काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और अगर इसके पे आउट की बात की जाए तो ये पे आउट भी काफी इंप्रेसिव दे रहा है इन शेप ऑफ बोनस शेयर। और अगर इसके बोनस शेयर्स मजीद इसी तरह बढ़ते रहे जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि 2022 में एक्सपेक्टेड है कि मजीद ये अच्छा पे आउट देगा। और ये इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड की रिपोर्ट ये भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही है कि इस शेयर के बारे में कि इस शेयर की ग्रोथ इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी है, इसलिए बहुत ही अच्छा रिकमेंडेड है कि इसे पोर्टफोलियो में ज़रूर कुछ परसेंटेज दी जाए ताकि ये आपके पोर्टफोलियो को मज़ीद बेहतर कर सके। तो ये हाईली रिकमेंडेड स्टॉक्स में से एक कंसिडर करना चाहिए। मैंने कुछ स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप मेरी तमाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।